हाय गाइस, अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे आप अपनी कंपनी अकेले एंजॉय कर सकते हो, कैसे अकेले रह सकते हो और कैसे अकेले रह के खुश रह सकते हो, सो कंटिन्यू वॉचिंग। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें अकेले रहना तो पसंद होता है मगर वो रह नहीं पाते क्योंकि उनकी हैबिट हो गई होती है दूसरों के डिपेंडेंट होने की। फिर उन्हें घूमने के लिए, शॉपिंग के लिए, खाने के लिए, बात करने के लिए या कोई सुझाव लेने के लिए भी हमेशा किसी ना किसी की राय चाहिए होती है, किसी ना किसी का वैलिडेशन चाहिए होता है या कोई ना कोई फिजिकली प्रेजेंट चाहिए होता है ताकि वो उनकी मदद कर सके काम करने में। या वो अकेले नहीं रह पाते लेकिन वो अकेले रहना भी चाहते हैं। हर काम के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होना कभी कभी के लिए ठीक है मगर हमेशा हम दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमारा फ्रेंड या हमारे रिलेटिव्स या हमारे पेरेंट्स या हमारे हस्बैंड या वाइफ या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हमेशा हमारे लिए अवेलेबल हो। सेल्फ डिपेंडेंट होना, अपनी कंपनी खुद इंजॉय करना और अकेले रह के भी खुश रहना, ये भी एक अच्छा ट्रेट है जो आई थिंक सबको थोड़ा बहुत आना चाहिए। थोड़े टाइम पहले तक, कुछ साल पहले तक मैं बिल्कुल भी अकेले कुछ काम नहीं कर सकती थी। मैं सब कुछ दूसरों के डिपेंडेंट होके करती थी। कहीं जाना हो, कुछ ओपिनियन क्रिएट करना हो, कोई चीज़ सेलेक्ट करनी हो, मैं कुछ भी अकेले नहीं करती थी। मुझे हमेशा ही कभी ना कभी कोई ना कोई साथ में ज़रूर चाहिए होता था ताकि मैं डिसीजन ले पाऊँ। बट अगर चीज़ें मेरे लिए चेंज हो सकती हैं तो चीज़ें आपके लिए भी चेंज हो सकती हैं, प्रोवाइडेड आप थोड़ा सा सेल्फ अवेयर हो जाओ। नंबर वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई डिड वॉज कि आई एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेंस क्रिएट करनी बहुत ज़रूरी है। सुनने में थोड़ा वियर्ड है बट एक्चुअली हम अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं। ऑल द टाइम किसी की कंपनी को क्रेव करना इज़ नॉट अ गुड थिंग बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ अकेले ही है। सो जितनी जल्दी और जितनी एफर्टलेसली आप ये एक्सेप्ट कर लोगे कि हम अकेले हैं, आई नो मैं थोड़ा वियर्ड साउंड कर रही हूँ बट दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ। तो जितनी जल्दी और जितना एफर्टलेसली आप ये एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ अकेले रहना इतना बुरी बात भी नहीं है क्योंकि हम कभी भी अकेले नहीं होती, हमारी कॉन्शियस हमारे साथ होती है। या थोड़ा सा फिलोसफिकल है बट जितनी जल्दी आप ये एक्सेप्ट कर लोगे कि हम इंडिविजुअल ही कंप्लीट हैं, होलसम है, उतनी ही जल्दी आप अडाप्ट कर लोगे अपनी कंपनी में खुश रहना और उतनी ही जल्दी आपको अपनी कंपनी में अकेले रहना अच्छा लगने लगेगा। बट नॉट इन अ डिप्रेसिव वे क्योंकि गाइज दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ। सो सूनर और लेटर ये तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। एंड वैसे भी यूनिवर्स में इंडिविजुअलिटी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। सब चीज़ें इंडिविजुअल होती हैं, कोई भी दो पर्सन सेम नहीं होते। एंड वैसे भी हम पैदा भी तो अकेले ही होते हैं, राइट? Hi, this part of the video is presented to you by PSafe for Organic Stretch Mark Oil. If you don't know, I'm an Ayurvedic doctor and I tend to go for products which are either organic or herbal or vegan. And this product serves the purpose: one, it is Ayurvedic, and secondly, it is nourished with organic ingredients. Also, it's 100% cruelty free as well as it suits all skin types. It comes in this packaging and the bottle looks like this. It smells too good. It smells good and smell काफ़ी tacky नहीं है, it's nice. And इसके ingredients में है lavender oil, calendula oil, sea buckthorn oil as well as vitamin C. And क्योंकि इसके ingredients organic हैं, it is skin friendly, suitable for all skin types as well as it helps in reducing dryness, acne and unwanted spots, and it helps in enhancing moisture of your skin, makes it supple as well. And the reason it helps in reducing the stretch marks as well as reducing the wrinkles या फिर spots is because इसके अंदर जो ingredients हैं they help in building up the protein of the skin which is known as collagen. So ये collagen enhance करता है, collagen produce करता है, that's why it reduces the stretch marks or the wrinkles or the spots. Okay, if you would ask me how I use it, so I use it for my wrinkles. I have wrinkles over here and as well as here, as well as I use it for my stretch marks because मेरी body पे बहुत सारे stretch marks हैं. Because earlier I used to be like this while I was in school. एंड उसके बाद जब से मैंने वेट लॉस किया मेरी बॉडी पे काफ़ी सारे स्ट्रेच मार्क्स हैं. सो आई एम ऑलवेज 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 ऑन द लुक आउट फॉर अ गुड एंटी स्ट्रेच मार्क ऑयल एंड दिस सर्व्स द पर्पस. इन केस यू वांट टू ट्राई इट यू कैन यूज माय प्रोमो कोड तनुश्री10 एंड अवेल 10% डिस्काउंट ऑन दिस. इनकी वेबसाइट का लिंक एज वेल एज प्रोडक्ट का लिंक एंड इनके यूट्यूब चैनल का लिंक विल बी इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. यू कैन गो चेक आउट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई डिड वाज रियलाइजेशन. सो जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ अकेले रहना या इंडिविजुअलिटी भी एक अच्छी आदत है,
एंड थोड़ा सा हैबिट डाल लेनी चाहिए। इस एक्सेप्टेंस के बाद आपको रियलाइज़ करना चाहिए कि वो कौन सी ऐसी हॉबी, हरकत, इंटरेस्ट या फिर चॉइस है जो आपकी फेवरेट है, दूसरों की नहीं। ये सेल्फ रियलाइजेशन है, क्योंकि हमेशा बहुत सारे लोगों के ओपिनियंस फॉलो करते रहने से या दूसरों की सलाह मानते रहने से हम ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली हमारी चॉइसेस क्या हैं, हमारे डिसीजंस क्या हैं, या हमारी लाइकिंग्स क्या हैं, या इवन हमारी हॉबीज़ क्या हैं। वैसे भी इन द डे एंड एज ऑफ सोशल मीडिया हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी हॉबीज़ क्या हैं। हमें लगता है कि अच्छा वो ऐसा कर रहा है तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए, वो ऐसा खा रहे हैं तो हमको भी खा लेना चाहिए, या वो ऐसा कंटेंट देखते हैं या म्यूज़िक सुनते हैं तो हमें भी सुनना चाहिए। अपनी पर्सनल चॉइसेस, अपनी पर्सनल लाइकिंग्स। ऑल्सो आई थिंक कि रियलाइजेशन इज़ द ओनली थिंग विच एवरीवन शुड डू ऑन टाइमली बेसिस, क्योंकि इससे माइंडफुलनेस भी होती है, सेल्फ अवेयरनेस भी होती है और इंसान हमेशा ग्राउंडेड भी रहता है। नेक्स्ट स्टेप फॉर इट वॉज एक्शन। सो जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम अकेले भी रह सकते हैं एंड रियलाइज़ भी कर लिया कि ओह मेरी तो ये हॉबीज़ हैं, मेरी ये लाइकिंग्स हैं, मुझे तो पानी पूरी खाना ही पसंद है, मुझे भेलपूरी कभी पसंद ही नहीं थी, या व्हाटएवर। तो एक्शन लेने का ये रूल है कि अगर आप अपनी कंपनी में अकेले रहने में कंफर्टेबल फील करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। आपको एक्शन लेने पड़ेंगे, आपको ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जिनमें आपको अकेलापन भी महसूस हो, लेकिन उसके बाद क्योंकि आपको रियलाइजेशन है कि आपको क्या चीज़ें पसंद है, वो सब करके आप अपनी कंपनी इंजॉय कर सको। क्योंकि कभी ना कभी हम सबकी लाइफ में ऐसा मोमेंट ज़रूर आया होता है या आ सकता है जिसमें सेल्फ रिलायंस की और सेल्फ एक्सेप्टेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ब्रेकअप भी सबने देखे हैं और फ्रेंडशिप्स में धोखे भी सबने देखे हैं। सो वो सब टैकल करना ईजी हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादा मत सोचो एंड जस्ट स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद योर सेल्फ एंड स्टार्ट एंजॉइंग योर कंपनी ऑल अलोन। नेक्स्ट पॉइंट है कि फाइंड योर ज़ेन। क्या ऐसी चीज़ है, क्या ऐसी हॉबी है, क्या ऐसी स्किल है जो आप करते हो तो उसमें आप लॉस्ट हो जाते हो। बेसिकली पाइसेस 12th हाउस मोमेंट, बिल्कुल आप भूल जाते हो कि क्या हो रहा है, एकदम आप नशे में हो जाते हो, वैसे वाला। फॉर मी इट्स पेंटिंग एंड राइटिंग, क्योंकि मेरा दिमाग कभी भी नहीं रुकता। सुबह 4 बजे, रात में 9 बजे, एनी टाइम मेरा दिमाग में बहुत सारे थॉट्स हमेशा चलते रहते हैं। सो वेन एवर आई राइट इट हेल्प्स माई माइंड इन कामिंग इट सेल्फ, बिकॉज वेन एवर आई राइट और पेंट आई फॉरगेट एवरीथिंग, और मुझे पता नहीं चलता कि मेरे आजू बाजू भी क्या हो रहा है। एंड ऑल्सो अगर मुझे थॉट्स आते भी हैं तो आई लेट इट फ्लो, बट थॉट्स आते हैं और चले जाते हैं, या फिर मैं भूल जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता कि उससे पहले क्या हो रहा था, उसके बाद में। अगर आपकी भी कोई ऐसी हॉबी है या कोई ऐसी स्किल है, कुछ भी हो सकता है, खाना बनाना भी हो सकता है, किसी के लिए आटा गूंदना भी हो सकता है, किसी के लिए नेल पेंट लगाना हो सकता है, कुछ भी, रीडिंग भी होता है कुछ लोगों के लिए। सो अगर आपकी भी कोई ऐसी हॉबी है या कोई थिंग है या कोई चीज़ है जो आपको ज़ेन दिलाती है, तो वो चीज़ डेफिनेटली 200% आपको हेल्प करेगी अपनी कंपनी एंजॉय करने में एंड अकेले रह के खुश रहने में। भले ही आप स्कूल में हो कि कॉलेज में हो कि घर में हो, जैसा आप बहुत सारे फ्रेंड्स या बहुत सारे लोगों के बीच में फील करते हो, धीरे धीरे वैसा ही आप अकेले खुद के साथ भी अच्छा फील करने लग जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्री प्लान थिंग्स। वैसे तो मैं जो भी प्लानिंग करती हूँ वो कभी होती नहीं सक्सेसफुल, सो बेमन से ही सही थोड़ा सा प्री प्लान ज़रूर करना चाहिए। मे बी नेक्स्ट डे, एक रात पहले कि कल क्या करना है, या मे बी किसी स्पेसिफिक काम को करने से पहले थोड़ा सा आउटलाइन ज़रूर क्रिएट करना चाहिए। इससे बस ये फ़ायदा होता है कि हम लॉस्ट नहीं होते। अगर चीज़ों को, इवेंट्स को, डे को या फिर मोमेंट्स को लेके थोड़ी सी भी प्लानिंग होती है तो कन्फ्यूजन नहीं होती कि क्या करें, अब क्या करें। जब थोड़ी सी भी प्लानिंग नहीं होती, ब्लैंक होता है माइंड, तभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं और लॉस्ट हो जाते हैं। एंड तभी फिर जाके हम लोगों से हेल्प मांगते हैं, आइदर उनकी कंपनी की या उनकी राय की या उनकी प्रेजेंस की, कि प्लीज़ हमारे साथ चलो, हमारे साथ बैठ जाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कन्फ्यूज हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, ब्रेन फॉग हो रहा है। अगर आप थोड़ी सी भी चीज़ों की खुद से अपने अकॉर्डिंग प्लानिंग करके रखोगे एडवांस में, तो आपको कभी भी दूसरों पर रिलाय नहीं होना पड़ेगा। और आपके माइंड में एक पिक्चर, एक मैप हमेशा रहेगा कि अच्छा ऐसे नहीं तो ऐसे, ये मुझे करना है तो करना है तो करना है। फिर इसमें दूसरे भले ही मेरे पास आए या नहीं आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो यही करना है। एंड लास्ट पॉइंट ये गाइस, माइंडफुलनेस। सो आज के डे एंड एज में हम सब इतने ज़्यादा लॉस्ट है, कंफ्यूज्ड हैं कि हमें कोई कह देता है नेटफ्लिक्स पे ये देख लो तो हम वो देख लेते हैं, कोई कहता है अच्छा ये खा लेना इससे अच्छा हो जाएगा तो हम वो खा लेते हैं। लाइक वी हैव बिकम जस्ट फॉलोअर्स इवन इन रियल लाइफ। सो माइंडफुलनेस, बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट, helps you in streamlining your thoughts as well as helps you in get in touch with your inner reality
your true self. For me, mindfulness is being in the present moment. I'm not saying कि I'm perfect, या मैंने सब कुछ सीख लिया है, मैं वो दादी अम्मा हूँ, ऐसा नहीं है. I'm also learning, but still I have improved myself, and that's why I'm telling you it's very very helpful. All you need to do is to be present in the moment. For example, मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुझे वीडियो के बारे में सोचना चाहिए, ना कि मैं इसके बाद क्या खाना बनाऊंगी, या मुझे परसों किसे फ़ोन करना है, या मुझे उसके बाद कौन सा नेटफ्लिक्स शो देखना है, ब्ला ब्ला. क्योंकि हमारा माइंड कॉन्स्टेंटली चलता रहता है. एंड जब हम प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, ऑन द स्पॉट जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, तो हम काफ़ी अवेयर होते हैं, माइंडफुल होते हैं. इससे बस हम प्रेजेंट पे फोकस करते हैं, अपने टास्क पे फोकस करते हैं, अपने थॉट्स पे फोकस करते हैं, दूसरों पे रिलाय नहीं करते, ना दूसरों पे फोकस करते हैं. एंड इवेंचुअली जब आप ऐसे माइंडफुल रहने लगोगे तो सूना या लेटर, स्पेशली सबकॉन्शियसली, आप खुद को वैल्यू करने लगोगे, एंड दूसरों को वैल्यू करना या उनके ओपिनियंस को या उनकी प्रेजेंस को वैल्यू करना कम कर दोगे. एंड दैट वे यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट द सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू फ्रॉम द अदर्स, एज बिकॉज वट एवर वी पुट आउट देयर वी गेट बैक. सो माइंडफुलनेस इज हेल्पफुल.